एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक दैवी विद्या या डिवाइन नॉलेज है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले बताया है। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज उन्होंने दिया है। तो इसमें इसकी 3 ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के, हम पहले बता चुके हैं। सिद्धांत, होरा और संहिता। जो तीसरी ब्रांच है संहिता ज्योतिष या उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में आजकल डिस्कशन चल रहा है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोग जो है उसमें आ जाएं उस घटना में, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं, राइट। जैसे कि कोई घटना मान लीजिए कि जैसे बारिश बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया, या बारिश इतनी ज़्यादा हो रही कि बाढ़ आ गई, या कोई भूकंप आ जाए, या महामारी फैल जाए, या कोई बड़ी आतंकवादी घटना घटे, या कोई और घटना जैसे वायुयान घटना है, दुर्घटना है, या बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, इस तरह की कोई भी ऐसी बड़ी घटना घटे जिसमें कि सुनामी आ जाए, जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, तो उसके प्रेडिक्शन को, उसके फल बताने को, यानी उस चीज़ का अनुमान लगाने को, उस घटना के बारे में पहले से ही बताने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आजकल बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक है वो है सोना या गोल्ड। आप सब जानते हैं सोना होता है, गोल्ड बहुत ही एक प्रेशियस मेटल है, कीमती धातु है। तो सोने का दाम कभी आप सुनते होंगे बढ़ गया, कभी कम हो गया। तो इसके बारे में भी ज्योतिषी योग हैं जिससे पता चलता है कि सोने का दाम कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है। तो इस चीज़ को आज देखेंगे कि सोने के मूल्य में वृद्धि के क्या योग हैं और उसकी मंदी यानी सोने के दाम कम होने के क्या योग हैं। तो ये जो ज्योतिषी योग बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। हर एक ग्रह की अपनी ऑर्बिट है, उसमें घूमता जा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और ग्रहों का डिफरेंट घूमते घूमते ग्रह जो हैं वो डिफरेंट राशियों के सामने या नक्षत्रों के सामने आते हैं। तो उसको कहते हैं कि ग्रह अब इस राशि में प्रवेश हो गया, या इस राशि से बाहर आ रहा है, या इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो कि वो ग्रहों का घूमते घूमते डिफरेंट राशियों में और नक्षत्रों में प्रवेश होता रहता है। इसके अलावा ग्रह जो है वो चलते चलते एक तो सीधे चल रहे हैं अपनी ऑर्बिट में, उसको मार्गी कहते हैं, स्ट्रेट, और दूसरा होता है कि अचानक वो उल्टे चलने लगते हैं, उसको वक्री कहते हैं या रेट्रोग्रेड कहते हैं। तो ग्रहों का मार्गी होना या वक्री होना, या ग्रह किसी राशि के साथ उदय हो रहे हैं, या फिर ग्रह अस्त हो रहा है, सूर्य के साथ बैठ के अगर अस्त हो रहा है तो सूर्य और उस ग्रह के बीच में इतना डिग्री का कम फ़र्क रह जाता है कि सूर्य का अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ प्रभाव है, बहुत तेज़ी है उसमें। तो उसके प्रभाव से उस ग्रह का अपना जो असर है ख़त्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं ग्रह अस्त हो गया या कम्बस्ट हो गया। इसी तरह से ग्रह जो है घूम रहे हैं तो ग्रहों का आपस में युति या दृष्टि एक माने रखता है। जैसे 2, 3, 4 ग्रह एक साथ आ गए तो उसको कंजंक्शन कहते हैं, युति, या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है उसको एस्पेक्ट कहते हैं। इस तरीके से ये सब डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूमते घूमते, और उसी को ही ज्योतिषी योग कहते हैं, राइट। वही ज्योतिषी योग है। तो कुछ योग ऐसे बनते हैं कि जिससे सोने का दाम बढ़ता है, और कुछ योग ऐसे हैं जिससे सोने का दाम कम होता है। तो ये आप योग इस तरह के पंचांग में देख के आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि सोने का दाम बढ़ने वाला है या सोने का दाम कम होने वाला है, राइट। अब सोने का जो कारक ग्रह बताया गया है, गोल्ड का जो कारक ग्रह रिप्रेजेंटेटिव है वो है सूर्य, मंगल और गुरु। ये 3 ग्रह इसके कारक ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और गुरु, राइट। इसके अलावा अब सूर्य के मूल में जो वृद्धि के ज्योतिषी योग हैं, सूर्य का दाम कैसे बढ़ता है, इसका गोल्ड का दाम कैसे बढ़ता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि अगर सूर्य तुला राशि में हो, तुला राशि में, सूर्य तुला मतलब शुक्र की राशि, तुला लिब्रा राशि है। तो सूर्य अगर तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, इसके मतलब कि नीच का हो गया। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का, डिबिलिटेटेड हो जाता है। तो सूर्य तुला राशि में हो और उसके ऊपर पाप पीड़ित हो, यानी पाप ग्रह की युति हो जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो वो फिर सोने का दाम जो है बढ़ जाता है। सेकंड है मंगल 2, 5, 6, 10 राशि में हो। मंगल जो है वो 2 नंबर मतलब वृष राशि, शुक्र की राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, ये इसका सूर्य की राशि, 6 नंबर कन्या राशि जो बुध की राशि, और 10 मकर या कैप्रिकॉर्न जो शनि की राशि है। तो वृष, सिंह, कन्या या मकर राशि में अगर मंगल का गोचर होगा
तो ये सोने का दाम बढ़ेगा। और बताया कि जैसे मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, दोनों क्रूर ग्रह हैं, मंगल और शनि दोनों बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है और साथ में गुरु वक्री भी हो जाए, यानी गुरु अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, चलते चलते वो अचानक उल्टा चलने लगा, वक्री रेट्रोग्रेड हो गया, तो मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और साथ में गुरु अगर वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तब भी सोने का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह और बताया कि जैसे गुरु प्लस बुध अगर ये 5 नंबर राशि में आ जाए, गुरु एंड बुध दोनों जो है वो सिंह राशि, सूर्य की राशि जो है 5 नंबर इसमें अगर आ जाएंगे तो सोने का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर गुरु वक्री हो जाए, गुरु अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते अचानक उल्टा चलने लगे, वक्री रेट्रोग्रेड हो जाए, तब भी सोने का दाम बढ़ता है। शुक्र 5 नंबर राशि यानी सूर्य की राशि सिंह राशि में अगर वक्री हो जाए, शुक्र जो है 5 नंबर राशि में चल रहा है और अचानक चलते चलते उल्टा चलने लगा, वक्री रेट्रोग्रेड हो गया। शनि 5 या 6 नंबर राशि में अस्त हो जाए, शनि जो है वो सूर्य के साथ आ गया और 5 नंबर मतलब सूर्य की अपनी राशि और 6 नंबर मतलब कन्या की राशि, बुध की राशि कन्या, तो शनि जो है वो सिंह या कन्या राशि में अगर सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाएंगे तो सोने का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह राहु कर्क राशि में हो, कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, तो राहु जो है ये जब चंद्रमा की राशि कर्क राशि में भ्रमण करते हैं, गोचर में रहते हैं, तो सोने का दाम बढ़ जाता है, राइट। ये सब ज्योतिषी योग हैं जो हमने आपको बताए कि इससे सोने का दाम बढ़ता है। अब कुछ और भी ऐसे योग बनते हैं जिससे सोने का दाम कम होता है, मतलब इन योगों से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अब सोने का दाम कम होगा। जैसे सूर्य का गोचर सिंह राशि में आ जाए, सूर्य जो है वो सूर्य की राशि सिंह राशि में अगर गोचर होगा तो सोने का दाम कम हो जाएगा। मंगल मकर राशि में हो, मंगल जब मकर राशि शनि की राशि मकर में जाता है तो उच्च का हो जाता है यानी एग्जल्टेड, या मंगल कर्क राशि में हो, कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में जब जाएगा तो नीच का हो जाएगा, डिबिलिटेटेड। तो मंगल चाहे मकर राशि में जाके उच्च का हो या मंगल कर्क राशि में जाके नीच का हो जाए, दोनों ही कंडीशन में सोने का दाम कम हो जाएगा, राइट। मंगल अस्त हो जाए, मंगल गोचर में चलते चलते ट्रांजिट में वो सूर्य के साथ आ गया और सूर्य इतना नज़दीक आ गए दोनों कि सूर्य ने उसको अस्त कर दिया, सूर्य ने मंगल का प्रभाव ही ख़त्म कर दिया, कंबस्ट हो गया, मंगल अस्त हो जाए। बुध का गोचर 6 नंबर या 10 नंबर राशि में हो जाए, बुध की अपनी राशि है कन्या राशि, जिसमें कि वो स्वग्रही भी होता है, मूल त्रिकोण भी होता है और उच्च का भी होता है, ये डिफरेंट डिग्रीज पे डिपेंड करता है। तो बुध का गोचर अगर अपनी कन्या राशि में या शनि की राशि मकर या कैप्रिकॉर्न में हो जाए तो सोने का दाम कम हो जाता है। बुध पश्चिम में उदय हो, कभी पूर्व में उदय होता है बुध, कभी पश्चिम में उदय होता है, तो जब बुध पश्चिम में उदय होगा तो ये सोने का दाम कम हो जाएगा। गुरु का गोचर मेष या सिंह राशि में हो, मेष राशि मंगल की राशि 5 नंबर सूर्य की राशि, तो गुरु का गोचर ट्रांजिट जब मेष या सिंह राशि में होगा तो सोने का दाम कम हो जाएगा। शनि वक्री हो जाए या अस्त हो जाए, शनि अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते या तो वक्री हो जाए, अचानक उल्टा चलने लगे रेट्रोग्रेड, या सूर्य के साथ बैठकर जब अस्त हो जाएगा, कम्बस्ट हो जाएगा, तो सोने का दाम कम हो जाएगा। ये कितने सुंदर सब योग बताए हैं ऋषियों ने। तो इसमें सोने का दाम बढ़ना या सोने का दाम कम होना, इस चीज़ को आप पहले से ही देख सकते हैं। ये ग्रहों के अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो पहले से आपको आइडिया लग सकता है कि सोने का दाम बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे वीडियो दिखेंगे। ये 354 नंबर चल रहा है, 354। इसके पहले 321 वीडियो हमने बनाए थे। अभी रिसेंटली हमने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।